लोग बहुत परेशान होते हैं तो पुलिस के पास मदद मांगने पहुंचते हैं, लेकिन आजमगढ़ में तो सब इंस्पेक्टर साहब मदद करने के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे। गनीमत है पुलिस कप्तान के रूप में यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार हैं, जो भ्रष्ट पुलिस कर्मियों का ऑपरेशन करना जानते हैं। जी हाँ, पूर्वांचल के आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जब एक सब इंस्पेक्टर को सीधे जेल भेज दिया गया है और उसी थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। बताया जा रहा है कि एक शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए की रिश्वत सब इंस्पेक्टर लाल बहादुर प्रसाद मांग रहे थे मदद करने के नाम पर। शिकायत पहुंची डॉक्टर अनिल कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास, तो उन्होंने जांच कराई। सीओ लालगंज से आरोप सही साबित हुआ, लिहाजा सब इंस्पेक्टर लाल बहादुर प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और जेल भेज दिया गया। पीड़ित आकाश चौहान देवगांव कोतवाली के मिर्जापुर गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने बताया था कि साहब एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें जांच के नाम पर लाल बहादुर प्रसाद ने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। ग्राम प्रधान सोनू प्रजापति व उसके साथियों द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। कार्रवाई के नाम पर रिश्वत मांगा जा रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने आजमगढ़ के सभी पुलिस कर्मियों को साफ संदेश दे दिया है कि अगर कहीं रिश्वत का नाम लिया तो जेल का रास्ता खुला है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी आज और पावन हो उठी, जब भव्य श्री राम मंदिर पर पताका फहराया गया। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम सम्रांत और साधु संतों की मौजूदगी में भगवा ध्वज फहराया गया है। इस खास मौके पर पल भावुक हो गए और दृश्य अवर्णनीय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय
इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला तो अब सरकार मॉनिटरिंग लगातार करने लगी है। सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि किसान पराली न जलाने पाए, इसकी सैटेलाइट से मॉनिटरिंग हो रही है। पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर में सैटेलाइट जैसे ही बता रहा है वैसे ही गांव-गांव में पहुंचकर किसानों पर जुर्माना भी ठोका जा रहा है। आजमगढ़ में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रभारी उप कृषि निदेशक डॉक्टर गगनदीप सिंह दल बल के साथ बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव पहुंचे और किसानों को बताया कि पराली जलाइए मत, इसकी खाद बनाने के लिए तरीके से उपयोग करिए। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि पराली जलाने से प्रदूषण फैल रहा है, लिहाजा सैटेलाइट से मॉनिटरिंग हो रही है। 9 किसानों पर 15,000 जुर्माना भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, अभियान चलाने में कमजोर साबित हुए 10 कार्मिकों और 10 पर्यवेक्षकों का वेतन भी रोका जा रहा है। तो किसानों से निवेदन है कि आप लोग जागरूक रहिए, पराली मत जलाइए, इसकी खाद बनाइए, खेतों के लिए लाभकारी है। प्रदूषण से बचत होगी तो आप भी खुशहाल होंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बिजली विभाग में बड़े अभियंताओं की लापरवाही से एक लाइनमैन खुद बड़ा अधिकारी बन बैठा है और उसी के चलते पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप है। आज जिला प्रशासन को गांव वालों ने पूरे मामले से अवगत कराया और कहा कि साहब तत्काल एक्शन लीजिए वरना हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ये मामला है उत्तर प्रदेश के ललितपुर का, जहां ब्लॉक मेहरौनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोगरा खुर्द से जुड़े कई गाँव की आपूर्ति ठप है। सौजना विद्युत फीडर से पिछले 1 सप्ताह से लगातार बिजली आपूर्ति बंद है। इलाके के किसान न तो रबी की फसल बो पा रहे हैं और न तो जो बुआई वाली फसल है उसकी सिंचाई हो पा रही है। बताया जा रहा है कि लाइनमैन अक्सर किसानों से वसूली करता है और उसके बावजूद बिजली सप्लाई बहाल नहीं होती। तत्काल बड़े अधिकारियों से एक्शन की मांग की गई है। स्थानीय किसान कडोरे, कामन सूरज, उज्जवल सिंह, दीवान हिमांशु राजा तथा ग्राम डोगरा खुर्द के सैकड़ों ग्रामीणों ने लगातार शिकायत की बात कही और कहा कि DM साहब अब तुरंत कार्रवाई कीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट। दीवान हिमांशु राजा से क्या समस्या लेकर समस्त ग्राम पंचायत डोंगरा की है और सोजना फीडर से जो कर्मचारी पर हैं बराबर लाइट काट रहे हैं। 8 दिन से लाइट नहीं आ रही था, 10 मिनट 5 मिनट के लिए लाइट आ रही, फसल पूरी हमारी नष्ट हो गई। इसलिए हम लोग ललितपुर DM साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। उनने DM साहब ने SCM को, SDO और SDM को फोन करके किया है, तुरंत तत्काल जाकर वहाँ कर्मचारी वर्ग को देखकर लाइट चालू कराएं और 18 घंटा का आश्वासन दिया। 18 घंटे लाइट नहीं आती है तो हम लोग ग्राम पंचायत कुलदना एवं सोजना के फीडर के जितने भी गांव आते हैं सभी लोगों को ले जाके घंटाघर पर धरना प्रदर्शन देंगे और वोट जाम करेंगे।